बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कविता रैलहन, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हमारे साथ हैं नीरज चौहान। और नीरज जी के बारे में आपको बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, बिकॉज इनकी फिल्म जिसके ये डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और उसमें एक्ट भी कर रहे हैं, द सीक्रेट्स ऑफ देव काली, बहुत ही जल्द रिलीज होने जा रही है। क्या है ये फिल्म और किस बारे में है और हमें क्यों देखनी चाहिए, आइए जाते हैं नीरज जी से। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। द सीक्रेट्स ऑफ देव काली, इसका टीजर मैंने देखा है और काफी डार्क थ्रिलर, मिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी सबका मिक्स लगा मुझे। लेकिन अभी हमारी ऑडियंस उसके बारे में नहीं जानती है बिकॉज ट्रेलर इज नॉट येट आउट। लेकिन आप कितना बता सकते हैं इस फिल्म के बारे में कि ये क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ देव काली? नाम में ही सीक्रेट है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ देव काली। तो बहुत सारे रहस्य है इसमें और एक डार्क जोन में हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं कि ले जाने के लिए। और हर एक सीन में आपको एक रहस्य जानने को मिलेगा। और ये एक्सपेरिमेंट है हमारी ओर से, पहली बार कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये सस्पेंस थ्रिलर है जी। और हाँ, बाकी पोस्टर देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरह से हम लोग प्रेजेंट करने वाले फिल्म को। बिल्कुल, आई थिंक जो पोस्टर अभी फिलहाल आपके और मेरे पीछे जो नजर आ रहा है उसमें एक हिरन नजर आ रहा है, दो आंखें नजर आ रही हैं। सो क्या ये हिरन और इंसान और किस बारे में है? जितना मैं आई थिंक गेस कर पा रही हूँ, क्या इट इज अबाउट डेथ ऑफ अ डियर एंड व्हाट इट हैपेंस, हाउ इट हैपेंस? यस, इंसान भी है, हिरन भी है, डेथ भी है। तो आप हाँ सही। मुझे लग रहा है मैं पहेली सॉल्व कर रही हूँ कोई। आगे अभी पहेली को और बताएंगे आप या अभी और उलझाने वाले? बिल्कुल नहीं बताएंगे हम। जो फिल्म देखिए आप, फिल्म देखिए तो पहेली सुलझेगी। हम भी चाहते हैं कि आप सब फिल्म देखें। बिल्कुल बिल्कुल, और हम जरूर देखेंगे। लेकिन अभी ट्रेलर नहीं आया है और इनफैक्ट रिलीज डेट जैसे ही फाइनल होती है देन आई एम श्योर जल्दी से जल्दी आ जाएगा ट्रेलर। नीरज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस फिल्म की कहानी आपने लिखी, खुद लिखी या आपने किसी से सुना, और क्या ये किसी रियल कहानी पे बेस्ड है ये फिल्म? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं होता ही होगा और कहानी से हम जुड़े हैं। कभी कभी जैसे कि फिल्म में भी है, कुछ एक ग्लिम्स आते हैं कि ऐसा होता होगा और होता भी है, जहाँ तक हमको पता है। आई एम नॉट श्योर। यू नॉट श्योर, बट पहली बार आपने ये कहानी कब सुनी? कहानी कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ से जुड़ी हुई है मेरी। बस अभी आप इतना ही बता पाएंगे। कोई बात नहीं। अच्छा, आप बताइए, इस फिल्म के आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं। आजकल के टाइम्स में मूवी बनाना काफ़ी मुश्किल भी है बिकॉज माना सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन उसके बाद भी ऑडियंस को ग्लूड रखना, आई थिंक वो बहुत मुश्किल हो गया बिकॉज अटेंशन स्पैन जो है सबका बहुत कम होता जा रहा है। तो यू हैव टू बी रियली वेरी गुड कि लोग आपको पूरा 2 आवर्स या 3 आवर्स जितनी देर की मूवी है उसमें देखें। तो आपको अपना बेस्ट कहते हैं ना, यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। सो हाउ डिफिकल्ट, हाउ चैलेंजिंग वाज इट कि आप डायरेक्ट भी कर रहे थे, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, अपना काम भी देखना है, पूरे सेट का काम देखना है, सेट पे चीज़ें मैनेज हो रही हैं वो देखना है। तो वो रोल कितना चैलेंजिंग रहा सारे रोल्स निभाते निभाते? जैसे कि आपने पूछा, कहा कि चैलेंज होता है, डिफ़िकल्ट होता है, ये सोच के ऊपर होता है। आपने सोच लिया कि डिफ़िकल्ट है तो उतना ही आपके दिमाग में बोझ बन जाएगी वो चीज़। सोच लो कितनी भी दिमाग में कितना भी बोझ है, आप सोच लो कि कुछ है ही नहीं, सब कुछ इजी हो जाएगा। सोच पे डिपेंड। सब इट इज ऑल इन द माइंड। यस, आप सोचेंगे कि मेरे बैग पे, आप सोचेंगे कि 50 किलो वेट है, तो हाँ आप 10 बार सोचेंगे, 10 सेकंड से 50 किलो वेट है, 50 किलो वेट है, तो लिटरली आपकी बैग भारी हो जाएगी। आपको फील होगा कि आपकी बैग पे 50 किलो वेट। दिमाग पे डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं है। आप सोचो कि बहुत बड़ा पहाड़ है, ये पहाड़ को तोड़ना है और मैं यूं तोड़ सकता हूँ, टूट जाएगा। यस, आई थिंक मैं काफ़ी हद तक अग्री करती हूँ इस बात से। यस। अच्छा, ये बताइए, इस फिल्म में जो अलग अलग किरदार है, जैसे महेश मांजरेकर हैं इस फिल्म में, संजय मिश्रा जी भी हैं और भी बहुत सारे नामी महारथी एक्टर्स हैं। सो हाउ वाज इट वर्किंग विद देम, और आपने कैसे अप्रोच किया उनको, और क्या वो स्क्रिप्ट पढ़ते ही उन्होंने हाँ बोला या कुछ लंबा प्रोसेस था? बिल्कुल, कहानी में एक अच्छी कहानी
होती है जिसमें हर कोई जुड़ना चाहता है, जी। हर कोई अपना एक अच्छे जगह पे योगदान देना चाहता है। तो हाँ, सालों से वेल एक्सपीरियंस लोग हैं और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर वक्त पे हम उनसे भी कुछ सीखते हैं। तो टफ रहा थोड़ा, क्योंकि हमको वहाँ पे पहुँचना होता है, मेहनत लगती है वहाँ पहुँचने के लिए, कि ज़रिया चाहिए कि कैसे जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे। पर हाँ, सोच लिया है कि पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे, चाहे ऐसे ऐसे या वैसे, पहुँचना है तो पहुँचना है। तो हाँ, हम लोग उन तक पहुँचे, उनको सुनाई कहानी, उनको कैरेक्टर के बारे में बताया, पूरा डिस्क्राइब किया कैरेक्टर, उनको अच्छा लगा और जुड़े, और साथ साथ में उन्होंने भी अपने इनपुट दिए कि इसको ऐसे नहीं नीरज, ऐसे कर सकते हैं, नीरज ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो कैसा रहेगा। तो हाँ, मुझे भी सीखने को मिलेगा उनसे, और मिला। और आज भी मैं ये हूँ कि हाँ, सीखना है, आगे भी सीखना है। एक बार मैंने सोच लिया कि हाँ, मैं सीख लिया, वहाँ पे ख़त्म हो जाए, स्टॉप हो जाऊँगा मैं, मुझे सीखते रहना है। कितनी अच्छी बात आपने बोली है कि आई थिंक फिल्म मेकिंग ही नहीं, आई थिंक आप किसी भी प्रोफेशन में है, सीखते रहना चाहिए, लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। बट जब आप इस तरह के जो बड़े एक्टर्स होते हैं, महेश मांजरेकर जी, जिनको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो एज ए मिनट मैं आपको रोकूंगा, जो कहते हैं ना आपकी सोचना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, देखो कोई मरा हुआ इंसान रहता है, वही नहीं सोच पाता। जिंदा इंसान होता है, वो सोच रहा है तभी जिंदा है वो। आपने सोचना बंद कर दिया तो फिर उसमें और आप में क्या फर्क। ट्रू। नाउ मैं आ रही थी आपके डायरेक्टर के रोल पे, कि जब आप एक डायरेक्टर होते हैं और अपने से काफ़ी सीनियर जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, आप उनको डायरेक्ट कर रहे होते हैं, तो आप किस तरह के डायरेक्टर होते हैं तब? आप अपने एक्टर्स को पूरा सीन समझाते हैं या आप अपने एक्टर से डिस्कस करते हैं और उनके भी इनपुट्स लेते हैं? इट इज़ टीम वर्क। हम बैठते हैं, कुछ एक इनपुट्स उनकी ओर से मिलते हैं, कुछ एक इनपुट्स हमारी टीम की ओर से मिलते हैं। हम अकेले तो सब कुछ नहीं कर पाए, हमारा एक आइडिया होता है, जनरेट करते हैं कि ये चीज़ हमको पर्दे पे लाना है। अब उसके पीछे बहुत बड़ी टीम रहती है, ह्यूज टीम रहती है, और उनकी भी मेहनत रहती है, और वो भी जितना हम मेहनत करते हैं, हम तो चेहरा होता है कि ठीक है इन्होंने किया, पर ये जो कर रहे हैं उनकी पीछे ये लोगों की टीम खड़ी है। मैं जितना 100% दे रहा हूँ, वो अपना 110% दे रहा है, बस वो कैमरे के आगे नहीं है। बाकी हाँ, रिस्पेक्ट है वो लोग के लिए जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे ही टीम रही तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो हम हाथी ऐसे ही नहीं बनते, पीछे बहुत सारे हाथी होते हैं, तभी बल आता है कि हाँ करना है, आओ अब करते हैं। हाउ नाइस। एंड आई एम श्योर जो भी आई थिंक फिल्म मेकिंग है वो टीम वर्क ही होता है, इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर आते हैं। फिल्म नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट हो या कुछ भी हो, टीम वर्क के बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि आप अकेले कुछ कर पाओ। आप अकेले कुछ करेंगे, वो आपकी सोच होती है कि मुझे ये करना है, लेकिन वो करने के लिए आपको लोग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं पढ़ रही थी, इनफैक्ट आई थिंक किसी प्रमोशनल इवेंट पे मुझे पता चला कि इस फिल्म की शूटिंग जो है वो मथुरा, वृंदावन, इन सब जगहों पे हुई थी। आई वॉन्ट टू नो क्या चैलेंजेस होते हैं एक थ्रिलर फिल्म को शूट करने के, बिकॉज वो पूरा माहौल जनरेट करना होता है, बट उसी सीन को आप बार बार करते हैं, तो वो इमोशन लाना डिफिकल्ट होता है क्या सिचुएशन, जो लोकेशन है वहाँ पे वो सीन क्रिएट करना मुश्किल होता है? व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ शूटिंग अ थ्रिलर फिल्म? चैलेंज होता है थोड़ी, हाँ, थक भी जाते, जैसे हम आपको बोलेंगे कि मैं खुद भी कहूँगा आपको बैठना है, मैं बैठ जाऊँगा, खड़े होना उठ जाऊँगा, बैठना बैठ जाऊँगा, खड़ा होना। 50 बार बोले, हाँ थोड़ी थकान फील होगी उसके बाद, पर वो एक पार्ट बन जाता है कि चलो एक्शन सुनते ही एक आवाज़ आए, एक्शन, ओके, और फिर वो जो माहौल होता है उसको फील करते हैं, एंजॉय करते करते काम करते हैं, ऑटोमेटिक होता रहता है चीज़ें। ओके, सो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कोई चैलेंजेस थे? यू आर सेइंग यू यूज्ड टू एंजॉय। मैं पहले ही आपको कहा कि मैं सोचूंगा कि ये मेरे चैलेंज है, तो वो रियली में चैलेंज है मेरे लिए। मैं सोचता ही नहीं कि ये मेरे लिए चैलेंज है, मुझे ये करना है, कैसे भी करके करना है, और इसके अलावा मेरे पास कोई चांस ही नहीं है, ऑप्शन है ना, मैं ऑप्शन छोड़ता हूँ, मुझे करना है, कैसे करना है वो सोचो। एब्सोल्युटली। नहीं होगा सोच ले, मतलब ये नहीं होगा, खत्म हो गई बात। अच्छा, इस फिल्म में कहीं ना कहीं एंगल नज़र आता है स्पिरिचुअलिटी का, मिस्ट्री का, कुछ बिलीव्स का, यूनिटी का। यू टेल मी, आप रियल लाइफ में कैसे हैं? क्या आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं? व्हाट आर द प्रैक्टिसेस दैट यू फॉलो? कुछ जो पर्दे के पीछे जो नीरज चौहान है उनसे इंट्रोड्यूस कराइए। हाँ,
हम बहुत एक सीधे साधे लड़के हैं। ओके, हमने मान लिया। हाँ, नहीं है। ओके, लोग यही कहते हैं कि हमने मान लिया, लेकिन हम नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, बस बाकी जो नॉर्मल बच्चे करते हैं, लड़के करते हैं, वही सब चीज़ें हम भी करते हैं। अच्छा, आप इतनी नॉर्मल जो बच्चे हैं या नॉर्मल इंसान डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर का रोल नहीं निभा सकते जो आप निभा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप में बहुत खूब टैलेंट है। ये तो मेरा काम है जी मैं काम कर रहा हूँ ये, और मुझे ये करना है, मेरा शौक है। जी। बस इससे हमको जुनून मिलता है। बाकी हमारी एक पर्सनल लाइफ भी है, सिंपल लाइफ है, लाइफ जीते हैं। हाँ, फैमिली को थोड़ा कम टाइम दे पाते हैं, बहुत कम टाइम दे पाते हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी रो रही थी कि क्योंकि आदत नहीं है ना। हाँ। अभी सडनली ये सब पहली बार है। उनको आदत तो हर बार फ़ोन करते रहते, उस नाते फ़ोन भी नहीं करती है मुझे मम्मी। तो यह एक पर्सनल लाइफ भी है। और फिल्म मेकिंग के अलावा आपको किस तरह के इंटरेस्ट हैं, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ? मुझे सोना बहुत पसंद है। मुझे ओके, थोड़ा सा वक्त मिल जाए मैं सो जाता हूँ। कोई नाइस। गाड़ी में जा रहा हूँ, सो जाओ। खाने का बहुत शौक है। ओके, मैं नाइस। हाँ, सोना नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन खाना तो खाना चाहिए पहले। चाहिए, हाँ, ओके। क्योंकि हम गुजरात से हैं, सूरत ओके। से हैं, और कौन सी गुजराती डिश आपको बहुत पसंद है? सारी। सारी, ओके। हाँ, ढुकला, खमन, फाफड़ा, ऊंधियू, फिर खांडवी, जो भी आप बोले। हाँ, और हम खाते भी हैं। मुझे थोड़ा सा नाइस। वक्त मिलता है, काम से थोड़ी फुर्सत मिल गई, चला जाता हूँ सूरत सीधा। ओके, जाके पहले मैं खमन की दुकान पे मिलूंगा। क्या बात है। अच्छा, दिल्ली में आपके कोई फेवरेट हैं खाने पीने के जॉइंट्स जहाँ आप जरूर जाना पसंद करते हैं? मैं दिल्ली तीसरी बार आया हूँ, और मैं ओके। खास करके जब भी दिल्ली आता हूँ तो मुझे यहाँ की चाप बहुत पसंद है, सोया चाप, चाप। यहाँ ओके। तो कल ही रात को हम अच्छा जी में गए थे, ओके, सोया चाप खाए थे। नाइस। तो मैं जब भी दिल्ली आता हूँ मैं सोया चाप पहले खाता हूँ। ऑलराइट, लेकिन दिल्ली के छोले भटूरे और दिल्ली की चाट बहुत पॉपुलर अभी है तक वो। नहीं खाई, अभी ये इंटरव्यू करने के बाद अरे, सीधा हम खाने आप जाएंगे चलिए, मैं वहाँ। आपको लेके चलती हूँ। हम बिल्कुल सीपी जाएंगे। में बैठे हैं और यहाँ पे पास में आई थिंक बंगाली मार्केट है, और वहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद अभी ये ट्राई इंटरव्यू के बाद करेंगे। डेफिनेटली वहाँ चलते हैं। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे, द बिल्कुल। सीक्रेट्स ऑफ देव काली, ये जो मूवी है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑडियंस किस तरह का रिएक्शन देगी, या ऑडियंस को क्या फील होगा एज अ डायरेक्टर, बिकॉज आपने इतनी मेहनत करी है, आप एक्ट भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऑडियंस क्या फील करने वाली है मूवी देखने के बाद? हम ये सोचे कि हम मेहनत करते गए हैं, बस सोचा ही नहीं कि आगे क्या होगा। Okay. पब्लिक हमको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी क्या है, सोचा ही नहीं। एक छोटे से घर से शुरुआत हुई, एक दिया जलाया था, जो दिए से एक आग बनी। तब बस ये है कि पब्लिक की प्यार और सपोर्ट आगे ले जाएंगे, और कुछ बस यही है। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, Thank you एंड so आई एम much. श्योर जितने भी आपको होप और एस्पिरेशंस है मूवी को लेकर वो जरूर पूरे होंगे, Thank you so एंड वील सर्टेनली एंजॉय द मूवी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।